जिसके लिए लोग मुझे जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको 2 लाइन कुछ सुना देना चाहती हूँ। जो भजे हरि को सदा सदा, जो भजे हरि को सदा सो ही परम पद पावेगा, सो ही परम पद पावेगा। थैंक यू। तो वैसे लोग मुझे जहाँ बुलाते हैं तो सिर्फ गाने के लिए बुलाते हैं। पहली बार मुझे किसी ऐसी जगह, ऐसी स्टेज पे इनवाइट किया गया है जहाँ पे मैं बोल सकती हूँ, मन भर के बोल सकती हूँ। तो आज मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। बहुत सारे स्पीकर्स आए, उन्होंने अपनी अपनी बातें बोली, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब उन लोगों का एक एक्सपीरियंस था, 20-30 साल का एक्सपीरियंस, और मेरी एज अभी खुद 18-19 साल है। तो मेरे पास अभी उतना कुछ नहीं है बताने के लिए, लेकिन जितनी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया है वो सभी चीज़ें मैं आपको आज बताना चाहूँगी। तो मैं रहने वाली हूँ मधुबनी, बिहार की। अपना मधुबनी इसीलिए मेरा नाम भी मिलता जुलता मेरे बाबा ने रखा मेरे लिए। मैथिली नाम है मेरा, मैथिली ठाकुर। उससे पहले मेरा नाम तन्नू है। तन्नू मुझे घर पे बोला जाता है, और तन्नू इसीलिए कन्वीनियंट है क्योंकि अपने यहाँ पे आदत होता है कि अगर नाम तन्नू है तो उसको तनुआ बोल सकते हैं। अगर मेरे भाई का नाम हनी है तो उसको हनिया बोला जाता है, हनी नहीं बोला जाता है। तो मुझे तनुआ बोलते हैं, उसको हनिया, उसको सनिया। और इसलिए नाम मैथिली, इसलिए कोई मैथिलिया नहीं बोल सकता है, बहुत मेहनत लगेगा बोलने के लिए। तो मैंने शुरू कैसे किया, और लोग मुझे 2016 के आसपास से जानते हैं। उससे पहले भी मैं एग्जिस्ट करती थी, यहीं पे थी, इंडिया में ही, दिल्ली में रह रही थी। जब तक मैं 7 साल की नहीं हुई तब तक मैं अपने गांव, उड़ेन गांव है मेरा, मधुबनी, बेनीपट्टी, बनकट्टा, उड़ेन में मेरा गांव है, अपने बाबा दादी माँ के साथ रही हूँ 7 साल की उम्र तक। और वो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है कि एक धार्मिक माहौल रहा है हमारे घर पे। हमेशा राम सीता जी का कीर्तन, अष्टजाम, भजन हर हफ्ते कुछ ना कुछ होता ही जाता है। तो म्यूज़िक का एक इंटरेस्ट बोला जाए तो हाँ, सुनना मुझे बहुत पसंद था, लेकिन गाना उतना पसंद नहीं था। ऐसा लगता था कि मेरे बस की नहीं है ये काम, मैं बस सुन सकती हूँ, एंजॉय कर सकती हूँ। बाबा के साथ बैठ के मटर गश्ती करती थी, फ़न करती थी, बहुत मज़ा आता था। फिर जब मैं 7 साल की के बाद मुझे पापा दिल्ली ले आए, मेरे भाइयों को भी दिल्ली लेते आए, मम्मी भी, मतलब हम लोग सब दिल्ली शिफ्ट हो गए। और हुआ कि अब क्या करें, मैं स्कूल भी नहीं जाती थी। मैंने एग्ज़ामिनेशन, मतलब सीधे मेरा स्कूल के अंदर जो एक मेरा पहला दिन था वो क्लास 6 में था। तो उससे पहले मैंने कभी भी स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी थी, कैसे लोग पढ़ते हैं, क्या होता है एग्ज़ाम्स, कुछ नहीं मालूम था। तो जब स्कूल में गई, 6ठी में थी, प्रिंसिपल हमारे बहुत अच्छे थे। उन्होंने बोला कि अच्छा बेटा, आप बहुत अच्छा गाती हैं, आप बस हमारे लिए हर साल बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल को प्राउड फील करवाओ, आप फ्री में पढ़ो, यहाँ पे आपका ही स्कूल है, आपका ही घर है, जैसे पढ़ना है पढ़ो। तो बड़ा मज़ा आता था हमारे स्कूल में भी। और उसी से मुझे एक मोटिवेशन मिला कि हाँ, मुझे भी ये चीज़ अब अच्छे से करना चाहिए, म्यूज़िक के अंदर फिट होना चाहिए। मेरे पापा, मैं एक बात बोलूँ कि सभी के पापा मम्मी बोलते हैं बेटा पढ़ाई लिखाई कर लो, उसके बाद अपना जो भी चीज़ में इंटरेस्ट है वो करते रहना। मेरे पापा बोलते हैं पढ़ाई लिखाई बाद में करना, स्कूल में ही करके आया करो, घर पे मत करो, तुम अभी घर पे सिर्फ प्रैक्टिस करो। तो मेरे पापा मम्मी हमेशा से मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं, और उन्हीं के वजह से मैं अभी जो कुछ हूँ लोग जानते हैं, सिर्फ मेरे पापा मम्मी, मेरे दादा दादी, सबकी वजह से। सभी लोगों ने बहुत इंस्पायर किया। मेरा पहला रियलिटी शो से मेरा कब शुरू हुआ, मतलब टीवी वीवी कब शुरू हुआ, 2011 की बात है। मैं खुद 11 साल की थी, और हम लोगों के लिए दिल्ली भी उतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं था। दिल्ली में भी था कि हम लोग बहुत रिजर्व्ड रहते थे, और रियलिटी शो की बात अगर हो तो आपको उसके लिए मुंबई जाना पड़ेगा, और मुंबई जाने के लिए आपको बहुत सारे पैसे भी चाहिए, आपको अपने मतलब एक खर्चा का बंदोबस्त करके जाना होता है। और हम लोग का गांव में तो बहुत अमीर है, मेरे बाबा का खुद का ये है वो है, क्या बोलते हैं,
खेत खलिहान है, ज़मीन जायदाद जो भी बोलते हैं, बाबा लोग का बहुत कुछ है। लेकिन जब हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए तो हम लोग मतलब एक इनिशियली मतलब एक चीज़ शुरू से शुरू करना पड़ता है। मैं पापा के साथ हर जगह जॉइंट क्लासेस में जाती थी, क्लासिकल म्यूज़िक जितना सीखने को मिलता था सीखने की कोशिश करती थी। अब वो चीज़ सोचना था कि हाँ 2011 आ गया है, अब लिटिल चैम्प्स का ऑडिशन आ रहा है, सभी लोग अप्रोच कर रहे हैं, अब जाते हैं। तो हम लोग गए, ऑडिशन पास करते 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 मैं मुंबई तक पहुंच गई। मुंबई उन लोगों ने बुला लिया। मुंबई बुलाने के बाद 3 ऑडिशन था। 3 ऑडिशन करने के बाद आप टीवी पे दिखते, मतलब टीवी पे जब आपको लोग दिखता है तो आपको लगता है अरे वाह ये बच्चा बिल्कुल घर से उठ के आया है। लेकिन ऐसी बात होती नहीं है। टीवी पे अपीयर होने से पहले आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। आपको 7-8 ऑडिशन देना पड़ता है। एक ऑडिशन देने के लिए आपको सुबह 4 बजे लाइन में लगना पड़ता है, रात के 12 बजे आपकी नंबर आता है। ऐसा सीन होता है। तो वही सब करते 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 मैं जब मुंबई वाले ऑडिशन में 3 ऑडिशन होता था जिसमें मैंने 2 क्लियर कर लिया, आखिरी में रह गई। बहुत दुख हुआ। पापा बोले रोना नहीं, कुछ भी कर लेना, रोना नहीं। और कैमरा वाले मुंह पे, मैथिली आपको कैसा लग रहा है, आप ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं हुए, मैथिली आपको कैसा लग रहा है। मैं बोली मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सिलेक्ट नहीं हुई, मैं बहुत खुश हूँ। यही हुआ। फिर 2011 में रिजेक्शन के बाद जब मैं घर वापस आई दिल्ली, रात में नींद नहीं आती थी।